हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है जॉइंडिस। इस वीडियो में मैं आपको जॉइंडिस के बारे में फुल डिटेल से स्टडी कराने वाली हूँ कि जॉइंडिस क्या है, इसके जो साइन सिम्टम हैं वो क्या होते हैं, इसके अलावा इसके टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप का ये जॉइंडिस होता है, क्यों होता है, इसके अलावा इसमें जो ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन कौन सी इसमें मेडिसिन दी जाती है, कौन कौन से इसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, किस किस डोज में दिए जाते हैं, कौन कौन से रूट से दिए जाते हैं, वो सारी डिटेल से स्टडी मैं इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही मेरे लिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे जॉइंडिस। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देती हूँ कि इसमें वीडियो में बताई गई जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ड्रग ट्रीटमेंट है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का, वो केवल आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए है, ना कि किसी पर्सन का या किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कराने के लिए है। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है मेडिकल से रिलेटेड, तो आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही क्या करना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए। इस वीडियो में बताई गई नॉलेज आपके लिए केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से है, आपको एक तरीके से नॉलेज प्राप्त हो। तो इस वीडियो में मैं आपको जॉइंटिस के बारे में फुल डिटेल से स्टडी कराने वाली हूँ। तो आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है कि जॉइंडिस आखिर होता क्या है, उसको हम जानेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि जॉइंडिस क्या होता है। कि इट इज अ कंडीशन इन विच चेंज द कलर ऑफ स्किन, आई एंड यूरिन। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी, कि किसी भी पर्सन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको जॉइंडिस हुआ है यानी कि उसको पीलिया हुआ है। तो वो हम सबसे पहले जो उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करके ही हम उसको डायग्नोज करने के लिए रेफर करते हैं। तो ये क्या है, एक कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है कि उसकी स्किन का कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है, येलोइश कलर उसकी हो जाती है। स्किन का कलर है, आईज का है और यूरिन का है, और उसके नेल्स को देख करके भी ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसको क्या हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है। इसके अलावा जॉइंडिस इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज ऑफ बिलिरुबिन। ये किसकी वजह से होता है कि जो बिलिरुबिन है वो अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या दिखाई, बिलिरुबिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलोइश हो जाता है। और बिलिरुबिन किससे बनता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के टूटने से क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है। और ये सारी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, लीवर में होती है। जब लीवर में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई व्यवधान आ जाता है, कोई उसमें लीवर में कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो होने लग जाता है। उनकी वजह से क्या बन जाता है, बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन नॉर्मली बनता है, नॉर्मली जो उसकी रेंज होती है उसमें बनता है। लेकिन ये कंडीशन क्या होता जाती है, जब ज्यादा बनने लग जाता है बिलिरुबिन आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन से, तो वो जो कंडीशन है वो कहाँ दिखाई देती है, स्किन में दिखाई देने लग जाती है। किसके रूप में, कलर के रूप में, येलोइश कलर के रूप में। स्किन में है, आईज में है, यूरिन में है, तो ये वहां पर शो होने लग जाती है। नॉर्मल जो बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो कितना होता है, 0.1 से लेकर के 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये नॉर्मल बिलिरुबिन है जो आरबीसी के डेक्सेशन से बिलिरुबिन बनता है, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इस रेंज से ज्यादा अगर बिलिरुबिन बनता है बॉडी के अंदर तो वो किसको शो करेगा, पीलिया को शो करेगा या जॉइंडिस को शो करेगा। ठीक है, आई थिंक इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है, बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा अब हम देखते हैं तो जॉइंटिस में क्या होता है, एक चीज और है इसमें, जॉइंटिस में क्या हो जाता है, ये जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली तो 0.1 से लेकर के 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, लेकिन जॉइंटिस में क्या हो जाती है, 2 से लेकर 3 मिलीग्राम तक ये बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन कह सकते हैं इसको। ना
अब हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम। क्या क्या इसके साइन सिम्टम है? इस चार्ट को देख करके हम इसके साइन सिम्टम को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई पर्सन है, उसमें अगर ये साइन सिम्टम दिखाई देने लग जाते हैं तो उसको क्या हो सकता है? जॉइंडिस हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो स्किन का कलर है, आइज का कलर है, यूरिन का कलर है, नेल्स का कलर है, वो कैसा दिखाई देने लग जाता है? येलो कलर का दिखाई देने लग जाता है। ये इसका मेन फीचर्स है। इसके अलावा भूख कम लगना जाती है, रिड्यूस हेपेटाइटिस हो जाती है। जैसे जैसे इसके साइन सिम्टम क्या है, बढ़ते जाएंगे और पर्सन की क्या हो जाएगी? कंडीशन सीरियस होने लग जाती है। फिर हो जाता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। जब व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा? उसका वेट लॉस होने लग जाता है। नोजिया वॉमिटिंग इसमें होती है। इसके अलावा फिर क्या होता है? इसमें माइल्ड फीवर आ जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति क्या है, खाना नहीं खाएगा, पर्सन खाना नहीं खाएगा, वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा तो इसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इम्यूनिटी कम होने से क्या हो जाता है? और भी उसमें इन्फेक्शन आने लग जाते हैं बॉडी के, जिसके अंदर उसमें जो साइन सिम्टम नजर आएगा वो क्या आ जाता है? एक फीवर उसमें स्टार्ट हो जाता है। एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है। फ्लू लाइक जो सिम्टम्स है वो दिखाई देने लग जाते हैं। इसके अलावा फटीग हो जाता है, बहुत ज्यादा उसको क्या हो जाती है? थकान होने लग जाती है। तो ये इसके क्या है? कुछ साइन सिम्टम है जिसको देख करके हम ये क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस पर्सन को क्या है? जॉइंडिस हो सकता है। जो कंफर्मेटिव है उसको जॉइंडिस है या नहीं है, ये तो क्या होता है? लैब टेस्ट के बाद ही पता लगाया जाता है। अब हम देखते हैं इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप का होता है जॉइंडिस। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताई कि किस तरह से आप एग्जाम में इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि जो जॉइंडिस है वो कौन से टाइप का होता है, जॉइंडिस का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो क्या है। ठीक है, सारा पूरा फुल एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें किसी भी तरह का आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसके टाइप्स हम देख लेते हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो है, सबसे पहले है प्री हिपेटिक जॉइंडिस। ठीक है, प्री हिपेटिक मतलब हिपेटिक से मतलब होता है लीवर सेल से मतलब होता है ये। तो इसमें क्या होता है? ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय इन सो मच अमाउंट। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ही अमाउंट में क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। प्री हिपेटिक जॉइंडिस मतलब जो लीवर है उससे बाहर की कंडीशन है ये। ठीक है, उसके बाद आता है हिपेटिक जॉइंडिस। हिपेटिक जॉइंडिस का मतलब होता है कि लीवर में क्या हो जाता है? कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। और तीसरा है पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस, मतलब जॉइंडिस जो हिपेटिक है, लीवर है, उसके बाद की जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस। अब हम एक एक करके क्या करेंगे? इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो प्री हिपेटिक नाउ, अब इसका जो टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे वन बाय वन करके एक एक को। पहला जो टाइप है इसका वो है प्री हिपेटिक जॉइंडिस। प्री हिपेटिक जॉइंडिस क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं इन दिस जॉइंडिस लीवर वर्क्स प्रॉपरली बट रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉइंग इन मच अमाउंट। इसमें क्या होता है कि जो लीवर है वो तो सही रूप से काम करता है, लीवर में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो आरबीसी है वो क्या हो जाती है? बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। अब ये किस कारण से हो सकती है वो भी हम बताऊंगी इस वीडियो में। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि आरबीसी क्या होंगी? जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होंगी। तो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन होने के कारण क्या बनता है? बिलीरुबिन ज्यादा बनने लग जाता है और वो जो कहाँ पर शो होने लग जाता है? वो हो जाता है अपने येलोइस कलर में होता है। और ये जो येलोइस कलर है या येलोइस जो पिगमेंट है वो शो होने लग जाता है, जैसे कि आईज में है, स्किन में है, यूरिन में है, वो वहां से क्या आ जाता है? एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो मेन फीचर है प्री हिपेटिक जॉइंडिस का कि लीवर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आरबीसी क्या हो जाती है? किसी भी वजह से डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, आरबीसी का हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बिलिरुबिन बनने लग जाता है, ज्यादा अमाउंट में बिलिरुबिन बनने लग जाता है। और जो ये बिलिरुबिन होता है वो क्या होता है? येलोइस पिगमेंट होता है, जो हमें स्किन पर है, आईज में है और नेल्स में है, यूरिन में ये दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, अब जो इसका रीजन है वो क्या हो सकता है कि एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, या फिर ड्रग जो टॉक्सिसिटी है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? प्री हिपेटिक जॉइंडिस हो सकता है कि मतलब जो आरबीसी है वो क्या होने लग जाती है? डिस्ट्रॉय होने लग जाती है इनकी वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से भी ये होने लग जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका, एक मिनट मैं पॉइंटर ले लेती हूँ। हाँ, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है हिपेटिक जॉइंडिस। हिपेटिक से मतलब मैंने आपको बताया
लीवर से रिलेटेड है। प्री मतलब लीवर से पहले, मतलब लीवर ठीक है लेकिन किसी की वजह से, किसी रीजन की वजह से जो आरबीसी वो डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है। अब आते हैं हम हेपेटिक जॉइंटिस में। क्या होता है कि हेपेटिक में क्या हो जाता है, ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ हेपेटोसाइट सेल। हेपेटोसाइट सेल मतलब जो लीवर की जो सेल होती है उसको बोलते हैं हेपेटोसाइट सेल्स। ये क्या होने लग जाते हैं, डिसफंक्शन होने लग जाती हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ बिलिरुबिन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है ना। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस जो बी है, बी वायरस है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जॉइंडिस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, हिपेटिक जॉइंडिस। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। हिपेटिक जॉइंडिस, हिपेटिक मतलब कि जो लीवर है उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है, जो लीवर की जो सेल है, कौन सी, हेपेटोसाइट सेल्स, वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो आरबीसीज है वो क्या हो जाती है, जल्दी जल्दी टूटने लग जाती हैं और लाइसिस होने लग जाती है, जिससे क्या बनने लग जाता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है या बिलिरुबिन ज्यादा बनने लग जाता है। ठीक है, इसके जो कारण है वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। ड्यू टू एल्कोहल, एल्कोहल की वजह से भी ये हिपेटिक हो सकता है, क्योंकि एल्कोहल की वजह से क्या हो सकता है, लीवर सही ढंग से काम नहीं करता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, लीवर की जो सेल है वो काम नहीं करेंगे सही ढंग से, और सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आरबीसीज का जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको क्या करता है, वो अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने का काम करने लग जाता है। अब है पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस। पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस मतलब जॉइंटिस से बाहर कुछ प्रॉब्लम है। अब जॉइंटिस, सॉरी जॉइंटिस नहीं कह सकते उसको हम, लीवर, ठीक है, लीवर से बाहर कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है या ऐसा कुछ व्यवधान हो गया है जिसकी वजह से क्या हो गया है, जो एक तरीके से बाइल जूस बनना चाहिए वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ बाइल डक्ट एंड पेनक्रियास डक्ट, दो डक्ट होती हैं इसमें, ठीक है, वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं। इसमें अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो जो बाइल जूस बनेगा वो क्या नहीं पहुंच पाएगा, उसका लेवल एकदम से जैसे एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा बॉडी से, ठीक है, यूरिन के थ्रू है, गट के थ्रू है, उस बिलिरुबिन का क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा कि इसमें क्या आ गया, किसी भी तरह का जो बाइल डक्ट है या पेनक्रियास जो डक्ट है उसमें ब्लॉकिंग हो गई है, रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन बॉडी में बन रहा है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है आपको इस तरह से। ठीक है, किस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इसको, कि जो बॉडी में बिलिरुबिन बन रहा है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब क्यों नहीं निकल पा रहा है, वो क्या हो सकता है, बाइल डक्ट में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, या पेनक्रियास जो डक्ट है उसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ब्लॉकिंग हो गई है, रुकावट आ गई है, जिससे वो जो बाइल है, ठीक है, बिलिरुबिन है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी में बढ़ जाएगा वो। अब हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस। अब हम इसको साइन सिम्टम ने बता दिया कि इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसके अलावा हमने टाइप देख ली कि कौन सा इसका जॉइंटिस हो सकता है। प्री हिपेटिक हो सकता है, प्री हिपेटिक में क्या बताया था कि जो आरबीसीज हैं वो क्या होने लग जाती हैं, जल्दी जल्दी टूटने लग जाती हैं, जिससे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा था कि किसी भी तरह की जो लीवर सेल्स हैं वो काम नहीं करती है ढंग से, हिपेटिक, हिपेटिक मतलब लीवर, लीवर में कोई क्या ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसमें लीवर सही ढंग से काम नहीं करता, जैसे अल्कोहल की वजह से हो गया है या कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी क्या है, ये हो सकता है। दूसरा है पोस्ट हिपोटिक मतलब लीवर तो ठीक है, लीवर तो ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, लीवर से बाहर कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, जैसे कि बाइल डक्ट है, पेनक्रियास डक्ट है, उसमें किसी भी तरह का ब्लॉकिंग आ गई है, तो जो बिलिरुबिन बन रहा है आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन से वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है और बॉडी में ही क्या है, वो बनता जा रहा है, जिससे बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होने लग जाता है, बिलिरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है, जिससे वो हमारे स्किन और आईज वगैरह में शो होने लग जाता है। ठीक है, अब हम इसका डायग्नोस कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो डायग्नोस करने के लिए एलएफटी करवाई जाती है, इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट, सीबीसी करवाई जाती है, यूरिन एग्जामिनेशन होता है, और सीटी स्कैन होता है, और एमआरआई होती है। ये आपको टेस्ट है, कुछ आपको याद रखने हैं। ठीक है, जब भी एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जाए जॉइंटिस के बारे में, डिस्क्राइब द जॉइंटिस इन फुल डिटेल, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। डायग्नोसिस में एलएफटी है, सीबीसी है, यूरिन एग्जामिनेशन है, और सीटी स्कैन और एमआरआई कराई जाती है। हम चलते हैं इसका
जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से करेंगे। इसमें क्या की जाती है, जैसे कि छोटे बच्चों को हो जाता है जन्म से ही, क्या हो जाता है, उसको जॉइंटिस हो जाता है, उसमें उसका लीवर क्या है प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करता है, तो उसमें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चों को किसमें रखते हैं, फोटोथेरेपी में रखा जाता है। या फिर जो डॉक्टर से बोला जाता है कि बच्चा है अभी, तो आपको 7 दिन तक क्या है, इसको सनलाइट में रखना है। सनलाइट में रखेंगे तो जो उसका साइन सिम्टम दिखाई देंगे जॉइंटिस के, वो नहीं दिखाई देंगे। तो फोटोथेरेपी इसका मेन क्या है, इसका मैनेजमेंट है जॉइंटिस को ठीक करने का। इसके अलावा इसमें क्या दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, फ्लूइड दिया जाता है, और एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और एंटीवायरल जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से फोटोथेरेपी में रखा जाता है, और ये इसके कुछ मैनेजमेंट है। हम देखते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है, ड्रग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, ये आप ध्यान से देख लेना एक बार। तो ड्रग ट्रीटमेंट में इसमें जो टैबलेट्स दी जाती है वो दी जाती है यूडी लिव। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको, यूडी लिव। इसमें जो साल्ट पाया जाता है वो होता है आर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। आर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड होता है, ये आपको सामने दिख रही है टैबलेट, इस तरह से ये आती है, और इसका जो नाम है मार्केट में वो है यूडी लिव। इसकी जो डोज है वो कितनी होती है, 300 मिलीग्राम क्या दी जाती है, बीड दी जाती है सुबह शाम। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम होता है इस टैबलेट का, यूडीलिव का। इसके बाद है जो दूसरा है इसमें, वो है सिरप है, इसमें दे सकते हैं जो लैक्टोलोज की आती है, इसमें शुगर होती है, और ये होती है डेफोलैक। डेफोलैक में इसमें क्या होता है, इसके डोज दे जाते हैं 5 ml दे जाते हैं, और बीडी दी जाती है। लैक्टोलोज होती है जैसे नॉर्मली जो पेट साफ वगैरह उसको करने के लिए इसको देते हैं। अब इसमें कोई इस तरह से कोई साइड इफेक्ट होने के इसमें चांसेस नहीं होते हैं, इसको ले सकता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसके कुछ, जैसे ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है जॉइंटिस में, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसमें इंजेक्शन वगैरह लिखते हैं। तो कौन कौन से इंजेक्शन इसमें दिए जाते हैं, जैसे इंजेक्शन क्लेवम, जिसमें क्या होता है साल्ट, एमोक्सिलिन इसमें साल्ट होता है, और ये जो जिसका डोज है ये है 1.2 ग्राम बीडी दी जाता है, सुबह शाम इसको देते हैं ना। दूसरा है इसमें जो इंजेक्शन लिया जाता है वो है मोनोसेफ, मार्केट में इस नाम से आता है, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट होता है वो होता है सेफ्ट्रेक्सोन सोडियम। ठीक है, 1 ग्राम होता है ये, और इसकी जो डोज होती है वो होती है 1 ग्राम बीडी। ठीक है, आईवी और आईएम इसका यूज है। इसके बाद है इसमें जब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में एक इंजेक्शन और इसमें दिया जाता है, वो होता है पेप्रासेलिन एंड टेबेक्टम इंजेक्शन दिया जाता है, या पिप्पा जो नाम से ये इंजेक्शन आता है। तो इसकी जो डोज होती है, इसमें जो 2 साल्ट होते हैं, पेप्रासेलिन होता है और टेजोब एक्टम होता है। इसकी जो डोज है वो होता है 4.5 ग्राम बीडी, सुबह शाम भी लगाया जाता है, आईवी लगाते हैं इसको। तो ये तो था पूरा इसका ड्रग ट्रीटमेंट कि पीलिया के अंदर या जॉइंटिस के अंदर कौन कौन सी इसमें मेडिसिन दी जाती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट्स करके बताएं, ताकि इस तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। और इस वीडियो में बताई गई, एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगी कि इस वीडियो में बताई गई जो भी इंफॉर्मेशन है वो केवल आपके नॉलेज के लिए है, एजुकेशनल नॉलेज के लिए है, मेडिकल नॉलेज के लिए है। तो इसमें जो भी ड्रग ट्रीटमेंट है वो केवल नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके, अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू।